एक समय पर अपनी सांस्कृतिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाली भोजपुरी इंडस्ट्री अचानक से अश्लील कैसे हो गई? भोजपुरी इंडस्ट्री के इस हालात के जिम्मेदार कौन है? और भारत के कुछ ऐसे साधु संत जिनके आगे विज्ञान भी हार गया। फेमस कथावाचक जया किशोरी एक कथा करने के कितने रुपए लेती हैं और इनकी संपत्ति कितनी है? दुनिया के ऐसे अजीब लोग जिन्हें इंसान कहना ही गलत होगा। और एक समय पर सबका फेवरेट फिडजेट स्पिनर अचानक से अनपॉपुलर कैसे हुआ, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, एक समय था जब भोजपुरी इंडस्ट्री को सांस्कृतिक फिल्मों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज के समय में भोजपुरी की फिल्में वल्गैरिटी और अश्लीलता के लिए जानी जाती हैं। भोजपुरी गाने अपनी अश्लीलता की हद पार कर चुके हैं, पर भोजपुरी इंडस्ट्री की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? असल में भोजपुरी इंडस्ट्री एक समय पर हमारे भारत की संस्कृति को जिंदा रखने का काम कर रही थी, लेकिन बाद में पता नहीं अचानक से इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री अश्लीलता की ओर झुक गई। जिसके पीछे का रीजन ये है कि इस इंडस्ट्री की ऑडियंस ही अश्लीलता देखना चाहती है। प्रोड्यूसर इस तरह की फिल्में और गाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑडियंस पसंद करती है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अच्छी मूवी बन भी जाए तो उसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ऑडियंस अश्लीलता की आदी हो चुकी है और भोजपुरी एक्टर्स को एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगिंग सबसे बड़ा हथियार है। जैसे सिंगिंग आती है वो एक्टर बन सकता है, और इन एक्टर्स की आपस में भी खास बनती नहीं है और अपने आप को नंबर 1 बताने में ये लगे रहते हैं। फैक्ट नंबर 11। भारत के कुछ ऐसे साधु संतों के बारे में बताता हूँ जिनके आगे विज्ञान भी हार गया। सबसे पहले बात करते हैं बाबा अमर भारती की। उन्होंने पिछले 50 सालों से अपने एक हाथ को उठाया हुआ है और ऐसा ये भगवान की साधना के लिए करते हैं। ये हर एक काम को अपने एक हाथ से उठाकर ही करते हैं और ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं ये देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। इसके बाद बात करते हैं खंडेश्वर बाबा की, जो बेगूसराय में जन्मे थे। 1990 से इन्होंने भगवान शिव की साधना के लिए हमेशा खड़े रहने का प्रण लिया था। शुरुआत में ये एक हफ्ते के लिए खड़े रह पाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी सहन शक्ति को बढ़ाया और 1998 से ये एक सेकंड के लिए नहीं बैठे हैं और न ही लेटे हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इनके पैरों में सूजन भी आ चुकी है। फैक्ट नंबर 10। जया किशोरी आज के समय में भारत की सबसे फेमस कथावाचकों में से एक है, पर आपको पता है कि ये कथावाचक करके कितना कमाती है और इनकी संपत्ति कितनी है? देखिए, जया किशोरी ने 10 साल की उम्र से ही धर्म के प्रति अपना लगाव दिखाया था। धार्मिक कार्यों में लग गई थी। बाद में इन्होंने कथावाचक और श्रीमद् भगवत गीता पाठ करना शुरू कर दिया। जी न्यूज की माने तो जया किशोरी जी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने के लिए 9,50,000 रूपए लेती है और इस हिसाब से साल में इनकी इनकम 2 करोड़ रूपए बताई गई है। फैक्ट नंबर 9। दुनिया के कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान कहना ही गलत होगा, क्योंकि वो काफी यूनिक है। सबसे पहले ओलिविया नाम की लड़की, जिसे ऐसी रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से आप इसके साथ कुछ भी कर लें पर इसे दर्द नहीं होता। चाहे आप इसे गोली मार दें, ये मर तो जाएगी लेकिन इसे दर्द नहीं होगा। नतालिया नाम की इस लड़की की कंडीशन तो इससे भी ज्यादा रेयर है। इसे एक कंडीशन है जिसमें इसके शरीर की जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं, जिसे इसका शरीर ही ऑब्जर्व कर पा रहा है, यानी कि ये खुद का शरीर खा रही है। आखिर में बात करते हैं कलीम नाम के इस लड़के की, जिसके पास रियल पे 2.5 किलो के हाथ हैं, एक अजीबोगरीब बीमारी की वजह से। फैक्ट नंबर 7। इंडिया में ज्यादातर लोग घर बनाने के लिए लाल ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, पर कई लोग अब इस AAC ब्लॉक का भी इस्तेमाल करने लगे। पर आपको बता दें हम कि ये लाल ईंट से महंगे होते हैं, तो लोग इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? और लाल और AAC ब्लॉक्स में बेहतर कौन है? देखिए, इसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि ये वजन में काफी हल्का होता है और इससे घर ज्यादा स्टेबल रहता है और बिल्डिंग का वजन भी ओवरऑल कम ही रहता है। साथ ही इसे बने हुए घर के बाहर की आवाज में नहीं आती है और ये साइज में भी बड़े होते हैं, इसलिए घर को बनाने में टाइम कम लगता है। फायदे के साथ साथ इसके कई नुकसान भी होते हैं। फैक्ट नंबर 6। चाइना और दुबई जैसी जगहों पर इस तरह के ग्लास ब्रिज मौजूद है जिनमें लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं और कुछ लोगों को इनसे डर भी लगता है। इन ग्लास ब्रिज के काफी वीडियोस वायरल होते हैं, पर क्या आपको पता है कि इस तरह के ग्लास ब्रिज हमारा भारत में भी मौजूद है? 2021 में बिहार के नालंदा में राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में इस तरह की एक ग्लास ब्रिज बनाई गई थी, जो भारत की सबसे पहली ग्लास ब्रिज है। इस पर जाने के लिए 150 रूपए का टिकट लगता है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। फैक्ट नंबर 5। चलिए अब आपको दिखाते हैं इतिहास की कुछ ऐसी फोटोज जो बहुत ज्यादा रेयर है। सबसे पहले फोटो जो आप देख रहे हैं, इसमें जवाहरलाल नेहरू को तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन उनके साथ ये जो 2 लड़के हैं वो राजीव गांधी और संजय गांधी हैं। ये फोटो 1950 में खींची गई थी। इस हैंडराइटिंग को देखिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है और इसे आज भी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। इस वाली फोटो में गांधी जी के साथ आपको जो लड़की दिख रही है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है। आज के समय में राष्ट्रपति की सिक्योरिटी आपने देखी होगी, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति की सिक्योरिटी कुछ ऐसी होती थी। फैक्ट नंबर 4। चाइना वैसे तो काफी विकसित देश है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं। चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आप बहुत ज्यादा मजबूत समझते होंगे और ये काफी सालों से ऐसी ही खड़ी हुई है, पर इसे बनाने में चावल के पेस्ट और कुछ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि ये सीमेंट से नहीं बनी है। यहाँ चाइना काफी विकसित दिखता है। वहीं चाइना की 30 मिलियन से ज्यादा आबादी आज भी गुफाओं में रहने के लिए मजबूर है और वो एक टाइम का खाना मुश्किल से खा पाते हैं। चाइना अजीबोगरीब खानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर एक पक्षी का घोंसला भी लोग बड़े चाव से खाते हैं, जैसे वो पक्षी अपने सलाइवा से बनाता है। फैक्ट नंबर 3। जब मालगाड़ी कोयले को ले जा रही होती है तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस कोयले में पानी छिड़का जाता है, पर क्यों? आइए बताते हैं आपको। असल में कोयले को जब मालगाड़ी से ले जाया जा रहा होता है तो इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ कोयला बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होता है और जब मालगाड़ी चलती है तो इसमें वाइब्रेशन होती है, जिससे अगर हल्की सी भी चिंगारी कोयले में लग गई तो वो धीरे धीरे
धीरे बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए इन दोनों की समस्याओं से निपटने के लिए इस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी छिड़का जाता है और इस पानी में कई केमिकल्स भी होते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हम इंसान भी अपने शरीर के हिस्सों को वापस से उगा सकते हैं, पर कुछ लिमिटेड टाइम तक। जी हाँ, जानकर हैरान हो जाएंगे कि 8 हफ्ते का जो डेवलप हो रहा बच्चा होता है उसके हाथ को काट दिया जाता है तो वो वापस से वैसा का वैसा फिर से उगाएगा। इतना ही नहीं, अगर एक बच्चे की फिंगरप्रिंट काट दी जाए तो कुछ ही समय बाद वो भी फिर से उगाएगी। हालांकि बड़े लोगों में भी ऐसा होता है, लेकिन उनके चांसेस कम होते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद लिवर ऐसा ऑर्गन होता है जो अगर 90% तक काट दिया जाए फिर भी कुछ महीनों में वापस से वैसा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1, 2017 के समय में फिजेट स्पिनर नाम का ये खिलौना बहुत पॉपुलर था और बच्चों से लेकर बड़ों तक इसे सभी पसंद करते थे। लेकिन आज के समय में इस खिलौने का क्रेज खत्म हो गया। 2017 में इसका क्रेज ऐसा था कि स्कूलों में इसे बैन कर दिया गया था। फिजेट स्पिनर को एंजाइटी और ADHD जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक एविडेंस नहीं था। पर इस खिलौने के एकदम से अनपॉपुलर होने का बड़ा रीजन ये है कि लोग इससे बोर हो गए थे, इन्हें अब इसमें मजा नहीं आ रहा था और जितना जल्दी ये पॉपुलर हुआ उतना ही जल्दी ये अनपॉपुलर भी हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ दोस्तों इसको शेयर भी कीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे फिर से किसी मजेदार वीडियो में। तब तक